इट्स लाइक अगर आपने मेरे को कॉल किया और मैंने आपका कॉल नहीं रिसीव किया है तो मैं नहीं करना चाहती हूँ आपसे बात, फ़ोन मेरे हाथ में ही है। मतलब मैंने खुद लोगों को देखा है, आज कोई और लड़की आ रही है, कल कोई और आ रही है, एंड दे डू नॉट नो ईच अदर्स नेम्स ऑल्सो। उनको पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में कितनी लड़कियां रह चुकी है। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो। एक तो मैं फैक्ट ये भी है ना कि स्पेशली लड़कों का बता रहा हूँ मैं, लड़कियों का तो नहीं बता सकता। लड़कों का ऐसा है कि वो दुनिया के सामने अलग रहते हो, एक लड़की के सामने अलग रहते हो। हाँ यार, ये फैक्ट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द लिट लिस्ट। यहाँ पे हम स्टोरीज कवर करते हैं, टॉपिक्स कवर करते हैं एंड नॉट इंडिविजुअल्स। तो उसी लीग में आज हमारा ये टॉपिक है जेनजीज वर्सेस मिलेनियल, जो रैपिडली इवॉल्विंग एक टॉपिक कह लो या फिर जो जितनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं उसमें एक सबसे डिबेटेबल और रिलेटेबल टॉपिक कह सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जेनजीज वर्सेस मिलेनियल। वैसे तो हर दौर ये सोचता है कि उससे आने वाली जनरेशन बहुत बेकार है, उससे पहले वाली जनरेशन को बहुत कुछ कम नॉलेज है, लेकिन ये हर जनरेशन के साथ है। तो आज हमारे साथ दो लोग हैं। एक है जो फूड ब्लॉगर हैं अश्मीत कौर, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेनजी जनरेशन को। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो एज है वो जेनजीज से अलाइंड ज़्यादा है, तो हम उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। और साथ में हमारे हैं नैनी, जो काइंड ऑफ हमारे एज के, मैं हमारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस एज ग्रुप को बिलोंग करता हूँ जो मिलेनियल कहलाती है। अब सोच से हो सकता है मैं जेनजी हूँ या फिर मिलेनियल, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो नैनी है वो मिलेनियल को बिलोंग करते हैं एज वाइज। तो आज हम देखते हैं कि कैसा हमारा डिस्कशन जाता है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम दो डिफरेंट जनरेशन के लोगों का पर्सपेक्टिव समझें, उनके एक्सपीरियंसेस को समझें, उनके थॉट्स को समझें, और देन यू विल डिसाइड कि जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हो सकता है ये मिथ भी हो कि लोग जस्ट कहते हैं कि जेनजीज अलग होते हैं, मिलेनियल अलग होते हैं। तो वी विल स्टार्ट इट। तो शुरू करते हैं। तो मेरी पूरी स्कूलिंग केजी से लेके 12th तक यहीं भोपाल से हुई है। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईद गर्ल्स जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। और मैंने कॉमर्स लिया हुआ था, तो 11th-12th मेरा कॉमर्स रहा है। तो मैं विदिशा की हूँ, तो मेरी स्कूलिंग ट्रिनिटी कॉन्वेंट से हुई है और मैंने भी 11th-12th कॉमर्स में किया है, तो मेरा भी पूरा कॉमर्स स्ट्रीम का ही था। 10th-12th लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज्ड ईयर होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो वैसे मैं स्पोर्ट्स में हमेशा रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा बोल देते थे कि नहीं खेलो, या फिर मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे क्योंकि वो ईयर वैसा ही रहता था। तो हाउ वाज योर फेज, मतलब व्हेन जब 10th के एग्जाम्स होने वाले थे या फिर 12th के एग्जाम होने वाले थे, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे? आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? क्या क्या आपने कोचिंग्स पकड़ी, और मतलब कैसे यू अप्रोच्ड? मतलब एक्चुअली मैं ऐसा बोलूँगी कि विदिशा में जो स्कूलिंग है ना वो इनफ अच्छी होती है कि कोचिंग की नीड नहीं होती, और बेसिकली बच्चे पे डिपेंड करता है इसमें। तो कोचिंग का इतना कुछ खास नहीं रहता था उस टाइम पे। और 9th बेस होता है, 9th अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 10th तो फिर निकल ही जाती है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि 9th अगर अच्छे से था तो 10th मतलब हो गया था इजीली। और 11th-12th की बात करूँ तो मैं अकाउंट्स में अच्छी थी, तो मेरे को सिर्फ मैं उस अकाउंट्स को लेके चलती थी कि हाँ बस ठीक है सब निकल जाएगा अकाउंट्स करके। तो मेरे टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो एक पेपर जो मैं मतलब जिसमें मैं वीक थी थोड़ा सा, अच्छा, उस पे आई गॉट 92 बिकॉज ऑफ दैट एवरेज मार्किंग। और बस बाकी फिर उससे सब अच्छा। आपके 12th के एग्जाम्स नहीं हुए? नहीं, मेरे पूरे एग्जाम हुए थे सिवाय उस एक एग्जाम के जिसके लिए आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। तो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को उसमें अच्छे नंबर मिल गए, नहीं तो शायद इतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाता। अच्छा, 2022 में जो पहला लॉकडाउन लगा था उसमें एक आपका एग्जाम बचा सिर्फ 1-2 एग्जाम्स ऐसे थे जो नहीं हो पाए थे, बाकी सब हो गया था। यार कितने लकी। और हमारे बाद वाले बैच के पूरे पेपर नहीं हुए थे। तो अच्छा था, मतलब मेरा वो टाइम ऐसा था, मतलब बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट आई स्कोर्ड गुड कि हाँ ठीक है। व्हाट वाज योर शेड्यूल कि मतलब आप क्या फॉलो करते थे उस टाइम? स्कूलिंग में तो मतलब भाई जो अपना मेजर स्कूल टाइम होता है वो स्कूल में, कोचिंग वगैरह ऐसे रहती थी कि बस ठीक है मतलब अपन को दिन निकालना है किसी तरह। तो वैसे में कोचिंग वगैरह भी हो आते थे, बट इतना मतलब नहीं रहता था, मतलब कोचिंग का इतना ज़्यादा था नहीं। 11th-12th में था नो डाउट, क्योंकि तब आपने स्ट्रीम ही नहीं लिए, कुछ पता ही नहीं है। 10th-12th ऐसा बोलते हैं कि बहुत प्रेशराइज्ड ईयर्स होता है, बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि ना मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेशराइज किया कि मार्क्स लाने हैं, और ना कभी मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड दिस इज़ लाइक अ बिग स्टेप, कि भाई पता है कि बाद में कोई पूछने वाला है नहीं इस कितने मार्क्स आए थे। बट थैंकफुली आई वाज अ गुड स्टूडेंट। मुझे सब लोग स्टूडियस ही बोलते थे, लाइक अगर YGHT की स्कॉलर नैना वाला बोल दो तो आई वाज द नेम आल्सो मैचेस। आई वाज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट एंड तो इसलिए मुझे कभी 12th 10th में कोचिंग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सो आई स्कोर्ड गुड विदाउट एनी कोचिंग
and I was a commerce math student, yeah. But I did not like any subject in commerce. I was good at all, but I did not like any of those. So I loved maths. But it was a good experience for me, and I was very introvert in school. मैं स्कूल में कभी भी स्टेज पे नहीं गई हूँ और आज मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ. आई हैव नेवर बीन टू एनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या ऐसा कुछ भी है. और वो जो क्लास में मिनिस्टर्स बनते थे ना, मॉनिटर्स, आई वाज ऑलवेज एजुकेशन मिनिस्टर, डिसिप्लिन मिनिस्टर. सब बच्चों को चुप करा रही है, लोग मुझे गालियाँ देते थे कि क्या है ये तो डिसिप्लिन मेंटेन करती रहती है. आई वाज दैट काइंड ऑफ अ अब तो मैं स्टूडेंट. 15 मिनट से चुप हूँ, मेरा नाम हटा दो. So I was that kind of a student. तो बाकी अदरवाइज प्रेशराइज मुझे कभी घर से भी नहीं किया गया ना, मैं खुद हुई. तो इट वाज वेरी ऐसा लाला लैंड वाला. एंड 11-12 से मैंने बंक मारना शुरू किया. तो एक्चुअली आई एंजॉयड आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड. तो मुझे 2 साल मेरे बिकॉज फ्रेंड्स मेरे बड़े रद्दी से बन गए थे. तो उन्होंने मुझे सिखाया बंक कैसे करते हैं, क्लास के बीच टिफिन कैसे खाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो 10th तक यू वर मतलब वेरी साइलेंट. हाँ, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय, बट मैं रूल्स नहीं तोड़ती थी कि अगर ब्रेक में. हाँ, आई वाज वेरी ओबीडिएंट एंड क्लास टीचर्स फेवरेट एंड एवरीथिंग. तो मुझे वो उस समय बड़ा कूल लगता था. मुझे लगता है ओह माय गॉड आई वेस्टेड टाइम. दिन आपका स्कूल में कैसे जाता था? कि सिर्फ पढ़ाई करते थे कि मस्ती करते थे? नहीं, मतलब इस चीज़ में मैं शायद रिलेट करूँगी जेनजीज से, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ. तो मेरा ऐसा है कि मतलब बहुत सारे दोस्त और घूमना फिरना और निकल रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं. तो मतलब बंक वैसा वाला बंक नहीं कि स्कूल से ही भाग गए, बट मेरे को ऐसा गेम्स वगैरह जो लड़के खेल रहे हैं बस वही होता था. लड़के खेल रहे हैं तो मैं कम नहीं हूँ, मेरे को भी खेलना है. तो लड़के अगर वॉलीबॉल खेल रहे थे आई एम लाइक ठीक है मैं भी चल रही हूँ. लड़कियाँ पढ़ रही है क्लास में, मैं अलग भग रही हूँ सबसे. तो वैसा होता था. कॉमर्स वो लेता था जिसके मार्क्स कम आते थे या फिर जो थोड़ा पढ़ने में सही नहीं था, है ना? नहीं, मेरे साथ ऐसा था कि मार्क्स तो अच्छे ही आ रहे थे. तो मेरे घर वाले एक्सपेक्ट करते थे कि मैं साइंस लूँगी, आइदर बायो और मतलब PCM. बट मुझे क्या था, मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था, बट मुझसे फिजिक्स नहीं होती थी. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिटवीन PCB एंड कॉमर्स. तो जैसे मैं लोगों से कंसल्ट भी कर रही थी, एडवाइस भी रही थी, मैं PCB लूँ या कॉमर्स. वो बोलती है कैसा कन्फ्यूजन है तेरा, दे आर सो डिफरेंट. तो मैं इसमें कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है? नहीं. सो मुझे याद है कि जब मैं 10th में थी और हम लोग का फाइनली वो लिस्ट बन रही थी कि कौन क्या सब्जेक्ट्स लेने में. सो देयर वर 4 रोज. तो एक में PCM वाले लोग बैठे थे, एक में PCB, एक में कॉमर्स और एक में आर्ट्स. तो मैं जाके PCB वाली रो में बैठी थी और एक लिस्ट उन्होंने दी थी सामने से कि वो लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम लिख देना. आई वाज सिटिंग एट द लास्ट. जैसे ही वो लिस्ट मेरे पास आई और मेरे पास पेन आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ एंड आई जस्ट मैंने वो पेपर वहीं छोड़ दिया और मैं कॉमर्स वाली रो में जाके बैठ गई. सो इट वाज लाइक मुझसे फिजिक्स नहीं होगा. एंड मोर ओवर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी PCB, लेकिन मेरे कुछ अलग ही ख्वाब चल रहे थे. मैं होम्योपैथी करूँगी या फिर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करूँगी. सो पीपल टोल्ड मी अरे यार इसका कोई स्कोप नहीं है इंडिया में एंड यू विल हैव टू गो आउट एंड एवरीथिंग. तो मैंने कहा चलो ठीक है, देन कॉमर्स इज बेटर. सो दैट इज़ हाउ आई टुक कॉमर्स. एंड व्हाट्स योर टेक कि मतलब आपके टाइम पे भी ऐसा चलता था क्या? मतलब ये वाला थॉट तो था कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो इसका मतलब ये कि आपसे बाकी दोनों चीज़ें नहीं होने वाली है, तो इसीलिए आप कॉमर्स ले लोगे. बाकी मेरी दीदी CA है. ओके. तो मैं कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी. अच्छा, कैसा आपने कॉमर्स लिया मैं भी कॉमर्स लूंगी, आप CA बन रहे हो मैं भी CA बनूंगी. तो वैसे में मैं चली थी. बट वहीं पर मेरे को ऐसा बीच में रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं बना है. तो फिर उस मोमेंट पे मतलब मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे CA इंटर के. और तीसरा अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड गुड, मतलब आई वाज वेरी क्लोज क्लियर करने के. बट आई वाज लाइक कि यार हो तो नहीं रहा है. और फिर मैंने बस पेपर एंड होने के बाद ही मैं भोपाल आ गई थी. ये बहुत ऑर्थोडॉक्स आज के टाइम पे तो समझ में तो आता है कि सब लोग कंटेंट क्रिएटर क्या होते हैं फिर, लेकिन टू कन्विंस पेरेंट्स कि अब मैं ये कर रही हूँ तो कुछ एफर्ट्स लगते हैं कि मतलब फॉर यू इट वाज इजी? नहीं, इट वॉजंट ईजी. रीजन बीइंग कि आप ये जो कर रहे हो ये तो साइड में कर रहे हो, बट आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो ये सवाल आता था कि हाँ ठीक है मस्ती मजाक है चल तो रहा है कुछ, बट कर क्या रहे हो. और मैं कर क्या रही हूँ मैं यही कर रही थी. तो वो बहुत ऐसा हो गया था कि यार क्या मतलब पापा को भी लोग पूछते थे ना कि जैसे बड़ी बिटिया CA है आपकी, छोटी बिटिया क्या कर रही है. तो आप बोलते पढ़ाई कर रही है कुछ तो कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा अजीब लगता था कि मैं कैसे बताऊं दुनिया वालों को कि ये कर क्या रही है, ये पागल बना रही है हम सबको मिलके कि पता नहीं क्या ही हो रहा है. क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था. मतलब उस टाइम पे मैं भी सिर्फ ऐसी थी कि शूट्स आ रहे हैं कर रहे हैं या फ्री में जाके खाने का रिव्यू दे रहे हैं ये और वो. बट विदिशा में इट वाज नॉट समथिंग बहुत ही अच्छा आप कुछ कर रहे हो. फिर भोपाल में आके थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि हाँ ठीक है काम दे रहे हैं लोग और अच्छे से समझ रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ थिंग एंड आई एम हेल्पिंग देम आउट उस चीज़ में. आपके सामने ये प्रॉब्लम आई कि नहीं व्हाट यू आर डूइंग के अच्छा, लेकिन
आपके तो पेरेंट्स ही कहते थे ना। हाँ, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेरे पापा ने ही मुझे पहले थिएटर, सबसे पहले मुझे नाटक दिखाया था जब व्हेन आई वाज इन 5th। ही लव्ड वाचिंग प्लेज एंड ऑल। एंड उसके बाद जब व्हेन आई वाज इन 12th तो एक पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला था शैडो ग्रुप का कि हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं इन विच ऑल द न्यू कमर्स आर इन्वाइटेड। इट्स अ 1 month वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप थी वो। तो मेरे पापा ने बोला कि अच्छा तुम इतना प्लेस देखना एंजॉय करती हो सो व्हाई नॉट सी कि पीछे की मेहनत क्या है, एक बार जाके देखो, वर्कशॉप अटेंड करके देखो। एंड वो वर्कशॉप मैंने अटेंड करी। इट वॉज सो मच फन। हम लोग ने वो मेरा पहला प्ले था व्हेन आई वाज इन 12th। एंड उसके बाद आई वेंट एंड डिड माई ग्रेजुएशन बीकॉम मैंने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो तब मैंने कुछ थिएटर नहीं किया दिल्ली में। सो इट वॉज कम्प्लीटली स्टडीज़। एंड उसके बाद जब मैंने वापस थिएटर शुरू किया भोपाल में आके तो ऑफकोर्स लोग बोलते ही थे कि क्या कर रही है लड़की, क्या कर रही है। तो सवाल तो डायरेक्टली भी पूछे जाते थे मुझसे, कई बार मेरे पेरेंट्स से भी पूछे जाते थे। पर ये कि जो मेरे पेरेंट्स से पूछे जाते थे ना वो मुझ तक आते नहीं थे। वो पेरेंट्स मेरे ना बहुत फिल्टर करते थे मेरे आगे कि हाँ लोग कुछ नहीं बोल रहे। बट जब सब लोग मुझसे पूछते थे तो ऑफकोर्स मुझे कुछ तो लगता था कि मैं क्या बोलूँ। बट I used to so much, I used to love doing what I did। जब मैं थिएटर करती थी कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है, या अगर लोग मुझे थोड़ा नीची नज़रों से भी देखते कि ओह माय गॉड तुम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, you're doing nothing, you're doing some theatre activities। तो मैं बोलती थी कि हाँ ओके, I like it। How is your relationship with your parents? बहुत अच्छा है। मतलब पापा के साथ ऐसा है कि ज़्यादा वैसा वाला नहीं होता है कि मतलब ऐसा यू कांट हग योर फादर वाला जो बॉन्ड होता है ना वैसा। बाकी मम्मा के साथ तो इट्स लाइक कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो फिर हेलो मम्मा ऐसा हो गया है और अब ये हो रहा है, अब ये हो गया है। तो मतलब उनको बहुत ऐसा लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं। मैं स्नैप डाल रही हूँ तो मम्मा ये मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ तो स्नैप डाल दी मैंने कहीं। तो मम्मा के साथ तो मतलब बिल्कुल ऐसा है। और शायद मैं अभी आज यहाँ होती भी नहीं अगर मम्मा का सपोर्ट नहीं होता तो इट्स लाइक मम्मा का बहुत ज़्यादा ही वो था कि करो करो करो। मतलब स्टार्ट में तो जैसे कन्विंस नहीं हुए थे बट द मोमेंट शी रियलाइज दैट आई एम डूइंग गुड शी वाज लाइक आई विल बी देयर, तू कर, तू बस कर, मैं हूँ। और पापा का ऐसा था कि वो बैक एंड पे सपोर्ट करते थे बट वही अब ऐसे सामने से कैसे नहीं दिखाते। हाँ। जो भी अनऑर्थोडॉक्स चीजें करने जाओ ना तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तो वरी होती है कि क्योंकि मतलब बीइंग वो मना नहीं करना चाहते मतलब किसी चीज में, क्योंकि माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है कि मार्मिक सा होता है। लेकिन वो क्या है कि उनको मालूम है कि अगर नहीं निकल पाओगे तो हर्ट हम अपन लोग को ही होगा ज़्यादा से। सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स? सिबलिंग्स भी अच्छा है। मतलब मैं अच्छा मतलब दीदी है मेरी बड़ी तो उनके साथ जैसे वो बाहर चली गई थी पढ़ाई के लिए तो उस टाइम पे थोड़ा वैसा था और लड़ते भिड़ते कुर्सियों से मार रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब मैंने बहुत मारपीट की अपने सिबलिंग्स के साथ। बाकी इतना कुछ वैसा नहीं था। मतलब पॉजिटिव था सब। What kind of things you can discuss with her? आई कैन नॉट डिस्कस रिलेशनशिप स्टेटस, कुछ क्या चल रहा है लाइफ में, किसी को डेट किया क्या, ये सब मैं नहीं डिस्कस कर सकती। दीदी के भी साथ और मतलब मेरी छोटी बहन है, 2 बहनें मतलब, तो मैं दोनों के साथ ये रिलेशनशिप वाला पॉइंट तो डिस्कस नहीं कर सकती। मैं मम्मा के साथ कर सकती हूँ ये सब, बहनों के साथ नहीं कर सकती। तो मम्मा को पता है कि मम्मा ये लड़का पसंद करता है या इससे मेरी बात हुई थी या कुछ भी, तो मैं मम्मा को बता देती हूँ। बट दीदी से थोड़ा सा डर लगता है कि वो चिल्लाएंगी कि नहीं। और बाकी छोटी बहन के साथ मतलब मैं इतना कुछ शेयर ऐसे नहीं करती कि यार वो मतलब उसको ऐसा ना लगे कि मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आओ बेटा तुम भी ये सब कुछ करो। तो बस वही तो जो रहता है मम्मा को पता है, बहनों से थोड़ा सा वैसे रहती हूँ। बाकी अदरवाइज सब कुछ शेयर करूँगी, करियर एडवाइस है या कुछ भी है तो दीदी को पहला कॉल करूँगी कि हाँ दीदी ये कर लूँगी, ऐसा हो गया, सही है नहीं है वैसा वाला। बट हाँ थोड़ा रिलेशनशिप वाले पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ऐसे रहती हूँ, ठीक है मम्मा ओके। नैनी, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स? यार दोनों के साथ बहुत ही अच्छा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और सपोर्टिव, और मतलब सपोर्टिव भी एक अलग चीज़ होती है। 2, मैं और मेरा भाई है छोटा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम 4 लोग होते हैं ना आपस में, वी डोंट गेट बोर्ड। हम बोर हो ही नहीं सकते, इतना एंटरटेनमेंट हो जाता है चारों के बीच में। एंड मोरोवर वो बोलते हैं ना कि जैसे फैमिली टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। सो हम लोग की फैमिली में मैं बोलती हूँ इतना ज़्यादा फैमिली टाइम होता है कि हमें बोलना पड़ता है कि यार प्लीज़ अब अपने अपने कमरे में जाओ, थोड़ा टाइम दो, लेट मी रीड समथिंग, लेट मी टॉक ऑन द फोन। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब
टाइम एक दूसरे से अलग अलग निकालना पड़ता है। ओके। एंड ये मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि यार वो लोग कई बार 11 साढ़े 11 हो जाते हैं रात को, वो लोग हमारे कमरे में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, हम लोग कुछ बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। एंड उसमें मैं उठ के टीवी बंद करती हूँ, मैं बोर्ड गेम पूरा ऐसे बिखरा देती हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग अपने कमरे में चले जाओ, मुझे थोड़ा अपना स्पेस दे दो। सो इट्स लाइक दैट्स आई फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने बहुत ऑपोजिट केसेस देखे हैं जहाँ लोगों की नहीं बनती कुछ, सो आई फील वेरी बैड बट आई फील वेरी ब्लेस्ड इन माई ओन केस। सो यू आर मोर क्लोजर टू योर मॉम और डैड और इक्वली टू बोथ? आई वुड से डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी माई मदर, या बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सुनती हैं एंड शी इज़ अ गुड लिसनर। सो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कुछ शेयर, ऑफकोर्स मैं रिलेशनशिप स्टेटस इतना नहीं शेयर कर सकती उनके साथ, बट जो बाकी की चीज़ें हैं बिल्कुल। अच्छा, वो आप शेयर नहीं कर सकते मम्मा के साथ? किसी के साथ? मैं मम्मी पापा दोनों के साथ नहीं कर सकते। No? मतलब हो सकते थे, माइट बी वेरी कूल, बट मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर वो ब्लॉक है कि मम्मी पापा से कैसे बात? हाँ, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड अब ये अकेले बाहर जा रही तो कहीं उसी से तो मिलने नहीं जा रही, तो मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे पता है रोक टोक नहीं लगाएंगे। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग? लोग अक्सर जो हमारे रिलेटिव्स हैं और जो मेरे कुछ मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं जो हम लोग को जानते हैं, वो अक्सर प्रखर, और मुझे प्रखर इज़ माई सिबलिंग, तो हम लोगों को बोलते हैं ये लोग ना बड़े अनट्रेडिशनल टाइप के भाई बहन हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, ये लोग अकेले घूम रहे हैं, कैफ़े में जाके बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करके आ रहे हैं, एंड एक बहुत ही अलग सा बॉन्ड है, एंड वी हैव अ वेरी मच अंडरस्टैंडिंग कि मतलब हम लोग एक दूसरे के सटल एक्सप्रेशंस समझ जाते हैं, एंड वो कुछ तो अजीब सा जोक मारेगा एंड उसको पता है कि मैं कोई सा भी जोक मारूंगा ना और कोई हंसे ना हंसे, नैनी को वो जोक ज़रूर समझ में आए। कई बार वो इतने इंटेलिजेंट जोक्स मारता है क्योंकि कि लोगों को समझ में नहीं आता कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल टाइप के जोक्स। तो या इन दैट केस आई फील वेरी लकी to have him as a brother. बहुत अच्छा रिलेशन है। What do you discuss in your friend circle? Yeah, that totally depends on the friend कि मैं किससे मिल रही हूँ। Like if I am in a group, तो जैसे अगर मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हूँ एक ग्रुप में, तो हम लोग रैंडम नॉनसेंस शिट बात करते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है, एक्चुअली कुछ गॉसिप भी नहीं हो रही है, बट कुछ भी रैंडम बातें करके हंस रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, मतलब इट्स लाइक दैट। एंड जैसे अगर मैं किसी से पर्सनली मिल रही हूँ इंडिविजुअली, तो फिर मैं देखती हूँ कि सामने वाला इंसान क्या डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि मैं कई बार बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बातें करने लगती है जो ऑफकोर्स सब लोग हैंडल नहीं कर पाते, सो कुछ लोगों को बहुत ही ऐसे फन बातें चाहिए होती हैं। सो इट डिपेंड्स कि मैं किसके साथ हूँ, बट अदरवाइज आई कैन डिस्कस एवरीथिंग, चाहे मैं खाना डिस्कस कर लूँ, रिलेशनशिप्स डिस्कस कर लूँ, स्पिरिचुअलिटी डिस्कस कर लूँ, डिपेंड्स कि सामने कौन बैठा है। कैन डिस्कस अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लाइफ क्या डिस्कस करते हैं? आई कैन डिस्कस बुक्स। ओके, बुक्स। आई कैन डिस्कस समथिंग विच इज़, जैसे अगर कुछ मेजर इंसिडेंट होता है, जैसे कुछ जैसे मैं बहुत ही वो होती हूँ जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है, एंड अगर मुझे कुछ किसी चीज़ का बहुत दुख हुआ है तो मैं वो चीज़ भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं जितना सेंसिटिव हूँ सामने वाला भी उतना सेंसिटिव है क्या, कि उसकी सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई, तिब्बत में अगर अर्थक्वेक आए तो हमें क्या कर, तो मैं वो भी देखना चाहती हूँ कि क्या मैं ही पागल हूँ जो आंसू बहा रही हूँ अपने तकिए के नीचे कि अरे यार वहाँ पे लोग मर रहे हैं, या फिर और भी है। तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे डिस्कस कर लेते हैं रादर देन पर्सनल लाइफ, पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी हम उस एज में हैं जहाँ पे मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स, सारे बैचमेट्स की शादी हो रही है, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी रो रहा है कि भाई सबकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही, तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। और अभी करियर में जैसे धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक सैलून है, उसने खुद खोला है वो सैलून, तो जब तक वो जो इनिशियल स्ट्रगल होता है ना कि वो चले, उतने कस्टमर्स बने, तो वो चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। सो ऑन दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स। और क्या डिस्कस करते हो? मतलब मैं तो बेसिकली अभी भी मतलब वो जैसा इनने बोला ना चड्डी वड्डी वाला जो है, तो वो वाला तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं आई गेस नर्सरी से ही कनेक्टेड हूँ, या मतलब फर्स्ट क्लास से। जब नर्सरी में तो इतनी अक्ल ही नहीं होती है, फर्स्ट क्लास जब रियलाइज़ होता है कि यार इन्हीं के साथ आ रहे हैं वो, तो मतलब हाँ मेरे तो वो वाले फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं क्लोज़ हूँ। और बाकी
कलीग्स वाला जो पॉइंट है, ये तो आई गेस ये सबकी लाइफ में सेम होता है कि पीपल एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मतलब ये मेरा कलीग है या मेरा दोस्त है, क्योंकि टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, बट कलीग ही होता है फिर। आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते चीज़ें, आप उसके साथ सिर्फ बैठ के ऐसा ठीक है बैठ गए हैं, यू आर एंजॉइंग अ कॉफ़ी और समथिंग, तो वो वैसे में इट्स एवरीथिंग फाइन, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। बट अदरवाइज फ्रेंड्स वाला जो है उस केस में आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्यू पीपल जो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मैं मतलब एक्सट्रोवर्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली हर चीज़ में ही लगता है कि मैं बहुत इजीली लोगों से फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, उनको वो कंफर्टेबल जोन में ले आती हूँ कि हाँ ठीक है अपन बात करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं रैंडमली मतलब अगर किसी से दूसरी बार भी मिले हूँ ना, तो वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो मुझे अपने रिलेशनशिप के ऐसा वो सब शेयर कर देते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, और थोड़ा वो सब डिस्कशन। तो हाँ मतलब आई एम अ गुड फ्रेंड, ऐसा मुझे लगता है। और सबके साथ मेरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं बस थोड़ी सी अब, क्योंकि मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, तो आई थिंक अब मैं थोड़ी सी अनअवेलेबल हो गई हूँ खुद से ही। बट जब भी मुझे मौका मिलता है आई ट्राई कि मैं कॉल कर लूँ, पूछ लूँ सब बढ़िया चल रहा है, क्या चल रहा है, कि एटलीस्ट उन लोगों से तो कनेक्टेड रहूँ। तो हाँ अच्छा है मतलब। व्हाट यू डिस्कस इन योर फ्रेंड सर्कल अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल लाइफ? मैं क्रेविंग्स 24/7 के बारे में ही मोस्टली मेरा, या तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मतलब इट्स आइदर देयर रिलेशनशिप इशूज़, क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन इन दैट कि मैं उनको बताऊंगी ऐसा करो वैसा करो वाला। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको खुद को पता होना हो बट एडवाइसेस बड़ी अच्छी देते हैं, तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं एडवाइस बहुत अच्छी दे दूँगी आपको कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखती रहती हूँ इन सब के बारे में। तो बस वो वाला है, ये सब उनके रिलेशनशिप इशूज़ डिस्कस करते रहेंगे। मेरा बहुत ख़राब रहता है रिलेशनशिप वाला फेज़ ही, मतलब आई एम नॉट अ गुड पार्टनर, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मेरा तो कुछ सही चलता नहीं है, जिसका चल रहा है उसको बढ़िया एडवाइसेस देती रहूँगी। और मैं बुक्स वगैरह मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, मतलब ना मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना मैं ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट लेती हूँ। तो बहुत ऐसा होता है ना, जैसे फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स तो सब नहीं देखी होगी, नहीं देखी, मैं बिल्कुल बाहर हूँ उन सब चीज़ों से। तो मैं क्रेविंग्स को लेके बहुत ज़्यादा ही वैसी हूँ, डेडिकेटेड। तो फ्री टाइम में आप क्या करते हो? इंस्टा स्क्रॉल मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई वर्क। व्हाट्स योर डेटिंग पैटर्न? मतलब ओके, घर वाले देखेंगे ये डेटिंग पैटर्न मतलब फ्रेंडशिप में कुछ टाइम ऐसा घूमो फिरो वैसा वाला, डेट करो। और डेटिंग इज़ लाइक कि ठीक है बस साथ में घूमा फिरा, अगर किसी को उससे ज़्यादा कैसा थोड़ा भी वो है ना कि हाँ ठीक है लेट्स टेक दिस अहेड, आई एम लाइक सॉरी ओके बाय। तो हाँ मतलब मेरे को सिर्फ घूमने फिरने का बहुत वैसा है कि आई लाइक पीपल जब वो मेरे साथ घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो वो जो डेट्स वाला वो रहता है ना, वो चीज़ अच्छी लगती है। उससे ज़्यादा मैं ऐसी ख़राब इंसान हूँ थोड़ी, तो मैं नहीं दे सकती हूँ टाइम, मैं कहीं नहीं वो कर सकती। एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने भी पहले देखेंगे। बहुत सीरियस यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ हो, इफ़ यू आर विद समबडी, इफ़ यू लाइक समबडी, इट्स ओके, यू कैन टेक इट अहेड, आप एक कमिटमेंट में आ सकते हो। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि ना इट्स नॉट नेसेसरी कि यू एंड अप बीइंग टुगेदर इन योर लाइफ। इट्स ओके, कभी कभी सिचुएशन साथ नहीं देती, बट वो टाइम जब आप साथ में हो, इट शुड नॉट जस्ट बी फॉर एन्जॉयमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे की ग्रोथ में, जब तक आप एक दूसरे से कुछ सीखे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप काम आई नहीं किसी के भी। बहुत से लोग डिबेट ये करते हैं, जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जेन ज़ीज़ के साइड से ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव आते हैं कि शादी क्यों ही करनी है, मतलब क्या उससे मतलब क्या अल्टीमेट उसका आउटकम है कि मतलब बच्चे होना, या फिर उसमें ये भी है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि लोग जो खुद की सेल्फ ग्रोथ है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर रुक जाती है। और दोनों पार्टनर्स की, ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टनर की बात कर रहा है। मैंने दोनों साइड को, मतलब मैंने एक बार लिव इन वाले पॉइंट को तो क्या बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब जब वो वाले केसेस आए थे ना कि लिव इन में रह रहे हैं, इसने उसको काटा, फ्रिज में डाल दिया, मर गए, और ये मतलब वो वाली चीज़ें। तो ऐसे एक बार फैमिली में डिस्कशन हुआ था ये लिव इन वाले पॉइंट पे,
बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने देखे हैं लोगों के लिव इन रिलेशनशिप भी वर्क करते हुए कि मतलब वो लिव इन में थे, अच्छा चल रहा है सब कुछ, फैमिली को पता है और सब पूरा वैसा वाला कि मतलब कुछ टाइम लिव इन में रहे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता है, कितने ही लोग होंगे अभी कॉलेज में जो रह रहे हैं पति पत्नी बन के, कुछ वो नहीं है और मतलब शायद उनका वो चले भी ना। तो कई लोग इसको मजाक समझते हैं, बट एट द सेम टाइम लिव इन वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि अगर आपको वो इंसान के साथ ऐसा कुछ टाइम भी रहने को मिल रहा है, आप वो पैटर्न समझ पा रहे हो कि उसका कैसा है पूरा दिन का, मतलब रूटीन क्या है उसका, या वो कैसे चल रहा है सब कुछ, तो लिव इन इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग अगर आप उसको समझो। मतलब लोग अगर लिव इन को सिर्फ फिजिकल कनेक्शन बनाने की चीज़ समझ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही बकवास चीज़ है और कोई सेंस की भी नहीं है। बट अगर लिव इन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें यू गेट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, यू गेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो आई थिंक लिव इन इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग इन इटसेल्फ। और शायद इसी के लिए अब उसको लीगल भी कर दिया है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप्स आर लीगल नाउ। तो मेरे को लगता है कि यार वो चीज़ तो अच्छी है, बट वही लोग हर चीज़ का दो मतलब निकाल लेते हैं ना, तो वो वैसे में थोड़ा सा अजीब चीज़ है। और मैरिज वाले पॉइंट में मैं तो मतलब बहुत होपलेस रोमांटिक इंसान हूँ, तो मेरे को ऐसा है कि हाँ यार शादी होनी चाहिए, करो, बट अगेन मैं थोड़ा सा उस चीज़ में ना, मतलब बस मेरी मत करो। हाँ मतलब ठीक है, ऐसा शादी का मतलब ये वाली चीज़ वैसे तो जेनजी के साथ आजकल नहीं हो रही है, बट ऐसा होता है ना अपने रिलीजन में शादी करनी है और ये वाला जो भी पूरा पॉइंट चलता है। तो अब आई डोंट नो मेरी होगी अपने खुद के रिलीजन में या बाहर होगी या जो भी उस आगे चल के होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लाइन ही आपको उस पॉइंट पे ला देती है कि आप नहीं, अब डेटिंग भी आप क्यों ही करोगे फिर। मतलब आपको पता है कि आप सामने वाले का भी दिल तोड़ने वाले हो, आप खुद का भी दिल तोड़ोगे, आप इतने टाइम उसके साथ रहोगे, अटैच होगे, फिर आपके घर वाले बोलेंगे नहीं कराएंगे उससे शादी और फिर ख़त्म हो जाएगा सब। और फिर फोर्सिंग योर पेरेंट्स इन समथिंग इज समथिंग आई डोंट लाइक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं समझेंगे वो तो फिर कोई सेंस नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना कई बार मिलना, वो ये है कि हर बार मिलना यही बताए। एक तो मैं फैक्ट ये भी है ना कि स्पेशली लड़कों का बता रहा हूँ मैं, लड़कियों का तो नहीं बता सकता, लड़कों का ऐसा है कि वो दुनिया के सामने अलग रहते हो, एक लड़की के सामने अलग रहते हैं, ये हाँ यार ये फैक्ट है। हाँ। तो मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि मतलब नहीं ये फैक्ट ही है। मैं ऐसे बीइंग एज ए बॉय बता रहा हूँ। तो उसमें तो इंसान को बार बार मिलना चाहिए, जब तक शादी, मतलब शादी से पहले उसको 50 बार मिलना चाहिए, क्योंकि तब आप उसको अच्छे से जान पाओगे। आप 2-4 मीटिंग 5 मीटिंग में यू कैन नॉट डिफाइन कि वो सामने वाला कैसा है कोई वाला। अब बहुत जल्दी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, पहले आपसे पूछ रहा हूँ लाइन से, फिर आपसे पूछूंगा और क्विक आंसर देना। हाउ डू यू कंज्यूम पॉलिटिकल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स? ऊपर की हेडलाइंस, आई डोंट गो इनटू द डेप्थ, क्योंकि पॉलिटिक्स में पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, वो पॉलिटिशियंस को खुद नहीं पता होता कि उनके अंडर में क्या चल रहा है। So what are the platforms you follow? न्यूज़पेपर्स एंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। Instagram. न्यूज़पेपर मैं बहुत पढ़ती हूँ, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती। मूवी शोज एंड मतलब सॉन्ग्स कौन से सुनते हो? अभी लेटली क्या देख रहे हो मूवीज में और शोज में? मूवीज़ में ज़्यादा नहीं देखती, OTTs में ज़्यादा नहीं देखती हूँ, जितना देखा सब थिएटर में देखा, घर पे कुछ भी नहीं। अच्छा। और क्या पूछा? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? पुष्पा 2। जेंजी हो गया थोड़ा, बट हाँ पुष्पा 2 देखी है। गाने कौन से पसंद है? गानों में मुझे थोड़े से सूदिंग सॉन्ग्स, इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी एनीथिंग, बट मुझे थोड़ा सा वो जो आजकल के जो लो-फाई म्यूजिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल रीमेक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आई लाइक द ओरिजिनल। कुछ सिंगर्स जो फेवरेट्स हैं? अगर मैं क्लासिकल की बात करूं, जैसे क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, तो मुझे कौशिकी चक्रवर्ती बहुत अच्छी लगती हैं, पंडित जसराज बहुत अच्छे लगते थे, शोभा गुर्तु जी, विदुषी शोभा गुर्तु जी, वो बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं इस तरफ की बात करूं बॉलीवुड की, तो शुभा मुद्गल हैं। ये जो अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो मैं ऑल टाइम फेवरेट श्रेया घोषाल। ओके। और शॉपिंग पैटर्न क्या है आपका? जब तक मुझे बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मैं नहीं खरीदती हूँ, एंड अगर मैं ख़रीद भी रही हूँ तो इट डिपेंड्स कि अगर वो ऑफलाइन अवेलेबल है तो आई वुड प्रेफर गोइंग ऑफलाइन, क्योंकि समझ में नहीं आता मटेरियल कब कैसा है और बार बार रिटर्न करना मुझे पसंद नहीं है। तो ऑनलाइन मैं बुक्स ज़्यादा मंगवाती हूँ और वैसे सारी चीज़ें मेरी ऑफलाइन आती हैं। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट दिस सोसाइटी? मुझे लगता है थोड़ा मॉरल एस्पेक्ट कम होता जा रहा है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं वो चेंज करना चाहूँगी। आई वांट टू जस्ट एम्पावर द यूथ जो सड़क पे बैठ के चाय सुट्टा मार रहा होता है शाम को, जिसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, उनको मैं थोड़ा चाहूँगी कि वो राइट ट्रैक पे आए। दैट इज़। और
बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड टिल नाउ? आई वोंट से मेरी लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई तो मैं उसको बड़ा चढ़ा के नहीं ब्लेस्ड हो बोलूंगी। हाँ, वो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव आल्सो। हाँ। नहीं तो लोग छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा बना। राइट अपार्ट फ्रॉम वेयर यू कंज्यूम पॉलिटिकल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स? इंस्टाग्राम ओनली, मतलब आई डोंट रीड न्यूज़पेपर और एनीथिंग, तो कंप्लीटली इंस्टाग्राम। सो डू यू हैव इंटरेस्ट इन, मतलब नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं, interest मतलब मेरे को पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओ, इसमें तो दोनों लोग का कॉमन हो गया। यार पॉलिटिक्स एक्चुअली ना वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, पर जो अभी की जो रीसेंट पॉलिटिक्स चलती जो रहती है वो मेरे को बकवास ही लगती है, तो नहीं। मूवीज, शोज और सॉन्ग्स का क्या पैटर्न है, क्या देखते हो, क्या मैं ज़्यादा मूवीज देखती नहीं हूँ। मैंने रिसेंटली ये जवानी है दीवानी देखी थी, Re-release तो वही मतलब वो कुछ कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, तो मैं वो ऑन रिपीट देखती रहती हूँ, जब वी मेट और ये सब वाली। बट हाँ, अदरवाइज मूवीज में मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। सॉन्ग्स? सॉन्ग्स का मेरा पूरा ही मिक्स चलता है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर उसमें नहीं होती हूँ कि मैं जब सो रही हूँ तो मेरे को जो भगवान के भजन वाली वो रहता है ना, बिल्कुल उस टाइप का वो चाहिए है, या अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो मेरे को रोमांटिक गाने चाहिए है, तो उस टाइप के बिल्कुल ही। कभी डांस करने वाले गाने चल रहा है, आइटम सॉन्ग्स चल रहे, तो मेरा तो बहुत ही मिक्स चलता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता। फेवरेट सिंगर्स कौन, मतलब कौन से सिंगर्स को ज़्यादा सुनते फेवरेट सिंगर्स श्रेया घोषाल मैम, हो? सुनिधि चौहान और दिलजीत दोसांझ, क्योंकि मैं पंजाबी साइड थोड़ा ज़्यादा सुनती हूँ। और शॉपिंग पैटर्न क्या है आपका? ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन। मतलब हाँ, मैं थोड़ा सा चीज़ें ढूंढती रहती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो सबसे कम किस पे मिलेगी, और मैं मीशो की मतलब बहुत बड़ी वो, लोग बोलते हैं मीशो से चीज़ें अच्छी नहीं आती, और मेरे पास बहुत चीज़ें हैं मीशो की, और सब कुछ ही बहुत अच्छा आया है, मतलब मेरे साथ अभी तक ऐसे कुछ गड़बड़ हुई नहीं है। एक्सपीरियंस अच्छा है आपका? हाँ, मीशो से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं मीशो को रैंडमली प्रमोट करती रहती हूँ बस हर कहीं, तो बहुत अच्छा है। और मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा खरीदती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है, दूर दूर जगह या कुछ भी। कभी ये दिमाग में नहीं आता कि सामने से देख के लूँ तो बेटर है? हाँ, मतलब ये वाली चीज़ होती है, बट वही जैसे अगर किसी के साथ कोई बड़ा है साथ में जो समझ पाए, क्योंकि मैं भी कपड़े को छू के नहीं बता सकती कि ये कैसा है, तो मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, मैं रिव्यू ज़रूर चेक करती हूँ, जो फोटोज़ वगैरह वो लोग डालते हैं ना, बट हाँ फिर मैं देख के ऑनलाइन ही खरीद लेती हूँ। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट द सोसाइटी? देयर मेंटालिटी, लड़कियों को लेके भी, और मतलब मैंने ज़्यादा कुछ इतना फेस किया नहीं, क्योंकि अभी इतनी कुछ एज नहीं है मेरी, बट सोसाइटी में मैंने वही चीज़ नोटिस की है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं की है बच्चे ने तो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, और दूसरी चीज़ तुमसे शादी कौन करेगा, जो उन्होंने बोला था ना, ये वाली चीज़ एक्चुअली है। लोगों को ऐसा लगता है तुमने ये नहीं किया, तुमसे शादी कौन करेगा। ओके। तो वो बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड टिल नाउ? नो चैलेंजेस, मतलब ये वाला था बस जो मेरे को सीए से क्रेविंग्स में ऐसा शिफ्ट करना था बस, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा चैलेंज तो मैंने फेस नहीं किया। अभी तक सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया, आपसे पूछूंगा। व्हाट इज रिलीजन टू यू? रिलीजन, इट इज़ पीस, बिल्कुल शांति और कंफर्ट। हाँ, मतलब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है उसका पार्ट बनने का, तो फिर आई विल गो अहेड। ओके, आपके? आई फील कि रिलीजन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कर्मकांड रिचुअल्स, और एक होता है अबाउट यू बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा साइड करके कर्मकांड पे ज़्यादा जा रहे हैं, कि अगरबत्ती घुमा दी, मंदिर में घंटी बजा दी, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। इंस्टेड अगर उस चीज़ को हम हटा के इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सो आई गेस एवरी रिलीजन इज़ द सेम। और अगर कोई रिलीजन हमको, मतलब मेरे लिए रिलीजन मतलब धर्म मतलब अगर जब आप अपने से निकल के किसी और के लिए सेल्फलेसली कुछ करने की कोशिश करते हो, वहाँ से धर्म की ABCD शुरू होती है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भगवान है नहीं है वो बात की बात है। यू जस्ट बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और सोसाइटी में सिर्फ ह्यूमंस नहीं आएंगे, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचर, सब कुछ आ सकता है। सो दैट इज रिलीजन फॉर मी। सो गाइस, ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो था। टॉपिक था जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल। तो हमने कोशिश की है कि अलग अलग पॉइंट्स को हम कवर कर सकें। दो इंडिविजुअल्स अलग अलग एज ग्रुप के थे, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव रखे। आप हो सकता है कि डिफ़र करें कि हम जेन ज़ी हैं या फिर हम मिलेनियल हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है सोचने की। और हमने वो ट्राई किया है कि हम जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन बिहेवियर है, दो जनरेशन कैसे डिफ़र है, तो हम उसमें हमने वो कोशिश करी थी। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल द लिट लिस्ट को आप फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो के साथ हम कुछ दिन में हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।